आज हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है। देखो एक्चुअली आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत दिन से कर रहे हो, शादियों से कर रहे हो, आपको लगता है कि और क्या कर लूं, और क्या बचा है मेरे पास। तो जैसे अपने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये मॉक टेस्ट से आप कहां अभी हो, कितना पानी में हो, और अभी सुधरने का सफिशिएंट टाइम है। मतलब ऐसा है कि आपने ऐसे टाइम में देखा कि जिस टाइम में कुछ कर ही नहीं सकते तो क्या फायदा होगा। बट अगर आपने अभी पता कर लिया कि भाई हमारा ये जगह में कमी है, तो वो पकड़ में अगर आ जाए तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी तक 86 डेज बचा है गेट के लिए, तो गेट मैकेनिकल का 86 डेज आपके पास अवेलेबल है। उसके अंदर अगर हमें पता चल जाए कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे हो सकता है, ठीक है, जब आपका अनअकैडमी का जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा उसके बाद भी आपके पास 80 डेज के आसपास होगा। 80 नहीं है, 76 डेज। तो 76 डेज अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो क्या आपने वो प्रॉब्लम को सुधार सकता है। जो गलती आप एग्जाम सेंटर में करके नेक्स्ट एक साल के लिए फंस जाओगे, क्योंकि एक बार अगर गलती हो गया तो एक साल लगेगा फिर दोबारा गेट एग्जाम आने के लिए, तो गेट एग्जाम के लिए आपको एक साल और वेट करना पड़ जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे, पहले पता कर ले कि जो डाउट्स है एंड अनपैरेललनेस एंड लो कॉन्फिडेंस, जो आपका जो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। ये सब चीज से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, कॉन्फिडेंट, क्लैरिटी एंड एग्जाम रेडी। ये कैसे ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपने मॉक टेस्ट दिया, मैंने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की बात करता हूँ, जो अनअकैडमी का भी एक है, ये ऐसे और भी होगा, लेकिन पहले 30 नवंबर को आपको देना है। और सर क्यों ना, आपने अगर दूसरा नहीं देंगे तो आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ कैसे पता चलेगा। भाई पहला टेस्ट आप दे, पहला टेस्ट देने से बाद मान लो आपका कुछ भी मार्क्स आया, कुछ भी रैंक आया, दैट डजंट मैटर। भाई आपके पास टाइम है, कहाँ गलती है वो समझो। अभी प्रॉब्लम एक ही है, पढ़ाई कुछ भी किया लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि और कहाँ कमी रह रहा है, कौन सा चीज को हमें इंप्रूव करना है, पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए एक टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट देने के बाद अगर टॉप 50 के अंदर आपका आ जाता है तो हम खुद ही आपको गाइड करते रहेंगे। अगर आपका उसके बाद नहीं भी आता है तो आपके पास, मेरे पास पूरा ऑप्शंस है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन जो आपका गलती हुआ, मैं मानता हूं कि आपका गलती हुआ, गलती होने के बाद क्या सोचते हो, अच्छा ये गलती हो गया, उसके आंसर देख लिया, बात खत्म। तो उससे क्या होगा, वो गलती फिर दोबारा हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको बहुत लाइट ले लिया। यू हैव नॉट एलिमिनेटेड द प्रॉब्लम। आपको जो टेस्ट दिया, टेस्ट दे के क्वेश्चन गलत हुआ, इसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस हो गया। टेस्ट एक डायग्नोसिस का काम करेगा। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि पता चल गया कि मुझे बीमारी क्या है। जब तक आपने उसको क्योर नहीं करोगे, अब क्योर क्या है, क्योर होता है ये मेरा रेमेडी। तो मेरे पास ये रेमेडी है कि जैसे ही बोला सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन मान लो किस सब्जेक्ट का था, एनसी सीएनसी मशीन का था, आपने सीधा एनसी सीएनसी मशीन में गए, आप जाके देखा कि कौन सा टॉपिक का था। ऐसे सर्च भी कर सकता है, सर मेरा ना एक क्वेश्चन स्टेपर मोटर का था। आपने सीधे यहाँ पे स्टेपर मोटर में क्लिक करे और ये डायरेक्ट क्लास खुल जाएगा। इसमें क्लिक करे, डायरेक्ट क्लास खुल जाएगा। ऐसे कैसे खुल जाएगा, क्योंकि एक इसके लिए जो बच्चे हमारे पास सब्सक्राइब हैं, अगर नहीं है QR कोड स्कैन करके सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। तो जैसे ही करेंगे तो आपको क्या हुआ, डायरेक्टली यहाँ पे क्लास खुल गया। और खुलने के बाद आप देख सकते हैं, अच्छा एक एक करके हमारा चीज दिखाई दे रहा है। तो मतलब अब क्या होगा कि जब आपने एक क्लास करते हो, जब आप क्लास देखते हो, तो आपको क्या होगा कि जैसे अपने क्लास खोलेंगे, यहां से डायरेक्ट क्लास ओपन हो जाएगा। भाई अब क्या हुआ, आपने देखा अच्छा स्टेपर मोटर का मेरा क्वेश्चन गलती हुआ था, उसके बाद देखो इस स्टेपर मोटर से जो जो क्वेश्चन है उसके सामने कर दिया गया। अभी जैसे आप देखा कि हमारा BLU का प्रॉब्लम हुआ था, जो भी अभी जो दिखा रहा था BLU का, जो क्वेश्चन में गलती हुआ, बोला सर मैंने नहीं, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन था थर्मोडायनामिक्स का। सीधा आपने जाओ इसमें स्प्रेडशीट में, फिर ढूंढो थर्मोडायनामिक्स, ऐसे सर्च भी कर सकता हूँ थर्मोडायनामिक्स। आप जगह थर्मोडायनामिक्स में टॉपिक देख लिया आपने, कौन कौन सा टॉपिक मैंने हर लेक्चर में डिस्कस किया, कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है। सर हमारा थर्मोडायनामिक्स का जो इक्विलिब्रियम है उसमें गलती हो गया, थर्मोडायनामिक्स का स्टेट में गलती हो गया, जो जहां भी आपका गलती हुआ है आपने क्या करेंगे, टेम्परेचर स्केल में गलती हुआ है। आप देखा सर मेरा आइसोट्रोपिक प्रोसेस था उसमें गलती हुआ है, तुरंत आपने यहाँ पे खोले आइसोट्रोपिक प्रोसेस, क्लिक करे, क्लास डायरेक्ट खुलेगा।
अब क्या होगा कि ये जो आपका रेमेडी है, ये जो आपने आपका बीमारी को आइडेंटिफाई किया एंड उसके बाद आपने सुधार लिया, अगर ऐसे आपने 75 डेज तक सुधारेंगे, दुनिया में कौन सा ऐसा टॉपिक है बच जाएगा जो आपसे आपका डाउट रह जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जैसे आपने क्लिक करेंगे, बंदा खुश है कि नहीं, सबसे जैसे आपने क्लिक करेंगे, जैसे आपने क्लिक करेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक से आज तक क्या क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है, सॉरी, ये टॉपिक से आज तक क्या क्या क्वेश्चन आया था, सब कुछ आपने और एक बार कर लिया तो आपका जो गलती हुआ था वो जिंदगी में दोबारा नहीं होगा। और ऐसे आपने अगर सारा टॉपिक का कर लिया जहां जहां आपका गलती हो रहा है, तो फिर बचा क्या ना, एग्जाम सेंटर में जाके आपका एक भी मिस्टेक नहीं होगा। तो यही टेस्ट है और ये टेस्ट आपको देना इसलिए है। तो उसके बाद क्या होगा, सर अनअकैडमी आपको ऑफर ऑफिसर अच्छा दे रहा है कि जैसे आपने टॉप 50 के अंदर आएंगे तो हमारे अंडर में जो आपका, जैसे मैं भी इसमें गाइड करूंगा, तो मैं खुद ही आपको गाइड करूंगा और क्या करना है और कहाँ पे कमी है, क्या करना है नहीं करना है। देखो ये सब चीज़ दैट इज़ फ्री, ये आपका फ्री में मिल जाएगा। जो बच्चे हमारा, अगर हमारा इसका है तो ठीक है, नहीं तो बाहर का भी होगा तो आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 1 मॉक टेस्ट, 1 रैंक एंड 1 रियलिटी चेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 30th को ये दें और खुश रहो मेरा कोड है, इसको यूज़ करें, एक QR कोड को स्कैन करें, अभी ज्वाइन करें। ठीक है, ये जो मैंने अभी दिखा रहा था स्प्रेडशीट, उसका QR कोड है, आप डायरेक्टली स्प्रेडशीट यहाँ से ले सकते हो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करोगे तब भी मिलेगा। ये QR कोड से आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एंड ये जो है आपका नंबर है मेरा, ये नंबर में आपको मिल जाएगा सब कुछ मटेरियल, जो कुछ भी आपका रिलेटेड स्टडी का जरूरत है मुझे यहाँ पे भेज दो। अनअकैडमी का क्रैश कोर्स चल रहा है 3499 में, यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स ऑल्सो। BL एंड सेल का कोर्स जो है चल रहा है इसका आपका 3499 में, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी का एयरलाइन एक है, एयरलाइन का मतलब होता है कि जस्ट कैसे आप 25 लैंग्वेज कैसे लर्न कर सकते हो, उसका 25 का कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ सकता है। उना अनअकैडमी का पर्सनल एक ये है, यही है, यू कैन यूज दिस, इट इज़ फ्री। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है अनअकैडमी में। आइकॉनिक में आपको मेंटरशिप मिलता है, उसके चक्कर में थोड़ा सा उसका पैसा ज़्यादा है। एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज द बेस्ट इंटरेस्ट एंड दिस इज द रिजल्ट। तो आपने देखा कि जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का इसका मतलब नहीं कि मुझे आज ही जाके, कुछ बच्चे लगा हुआ है अच्छा मैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दूंगा और आज ही मैंने फोड़ दूंगा गेट। भाई तुम्हारा 75 डेज इंप्रूव करने के लिए चेक करना है भाई, ये नहीं कि आज ही तुमको फोड़ देना है। लेकिन आज तक तुम कहाँ हो पता चले तब ना इंप्रूव करें। अभी तक तुम्हारा कौन कौन सा चीज में कमी रह गया वो पता कैसे चलेगा सर, वो पता करने के लिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बोलता है कि डाउट्स जो रहता है, कोई भी डाउट्स रहता है वो आपको पकड़ में आएगा पहले। तो टेस्ट इज द डायग्नोसिस। तो आपका प्रिपरेशन में डायग्नोसिस चलाने के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये जरूर दे। एंड ये मॉक टेस्ट जो है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट ऐसे कोई मामूली टेस्ट नहीं है, एग्जैक्टली गेट का जैसे एनवायरनमेंट है, एग्जैक्टली सिमिलर एनवायरनमेंट आपको टेस्ट मिलेगा। एंड आप जैसे ये देते जाएंगे तो पहले शुरू में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। देखो हर चीज़ जो नया करता है तो अच्छा नहीं लगता है, बट हमें करना पड़ता है ना। तो जब आप करेंगे उसके बाद जो गलती होगा वो आपको पकड़ में आ जाएगा, सर मेरा ये टॉपिक में कमी है, और वो टॉपिक तुरंत मेरे क्लास से पढ़ लो। और हर सब्जेक्ट है, ऐसा कोई बात नहीं कि आपका एक सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ। गेट में 15 सब्जेक्ट है, मैं 17 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। गेट का 15 सब्जेक्ट है, मैं 17 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। 17 मतलब फिर 2 सब्जेक्ट रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, प्रोडक्शन थ्योरी में प्रोडक्शन कैसे पार्ट में बना रखा हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, HMT थ्योरी मशीन्स, वाइब्रेशन इंडस्ट्रियल, ATD एंड आपका रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक्स। एक रिन्यूएबल करके और होता है, उसका अभी तक क्लास हुआ नहीं, उसका मटेरियल मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है, कोई भी पढ़ना चाहते हो तो उसका स्टडी मटेरियल मैं डायरेक्ट दे देता हूँ। ये सारे आपका ना इसमें नहीं है, रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक्स गेट में नहीं है, इसको अभी नहीं पढ़ना है। ये गेट के बाद जैसे PSU देने जाओगे, इसरो देने जाओगे, जो BL देने जाओगे, वो सब में लगेगा तब पढ़ना, नॉट नाउ। ठीक है,
तो मतलब ये जो आपने देख सकता है कि ये हमारे पास जो सब्जेक्ट्स है, यू कैन सी कि ये सारे मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से शुरू करके सब कुछ आपको मिल जाएगा। इवन इफ आप सर्च करके देख सकते हैं, जैसे कंट्रोल एफ कर देंगे, कंट्रोल एफ कर देंगे कि मुझे एक टॉपिक में गलती हो रहा है और उसका मुझे आंसर चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये लिखना है कि किस में गलती हुआ बताओ, ऐसे कोई टॉपिक बताओ जिसमें गलती हो रहा है। सर मेरा जो गलती हो रहा है, जैसे मान लो वाइब्रेशन, तो आपने देखा कि वाइब्रेशन में 25 ऐसे आ गया जहाँ पे वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहा है। तो आपने ऐसे करके देख सकता है, ऐसे करके देख सकता है कि कहाँ पे वाइब्रेशन का बात कर रहा है और कौन सा टॉपिक में आपका दिक्कत है। नाउ यू कैन सी कि वाइब्रेशन आपका 25 रिजल्ट आपका आ गया। यहाँ से आप ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सिस्टम मैंने बनाया हूँ कि जो आप डायरेक्टली ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे, डायग्नोसिस हो गया कि मेरा एक प्रॉब्लम है, ये मेरा है, और क्योर कहाँ है, क्योर आपका यहाँ पे है, ठीक है, क्योर यहाँ पे है। तो इसका क्योर के लिए आपको लेकिन इसका वीडियो तभी चलेगा जब आपके पास सब्सक्रिप्शन हो। इसलिए जो बच्चा अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, जिसके पास सब्सक्रिप्शन है आप खुश होकर डीजे ला के दो और उसके बाद चेक करो, और जिसके पास नहीं है तो तुरंत ये वाला सब्सक्रिप्शन लेके इस तरह से खुश रहो, मेरा कोड लग जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट लग जाएगा, लगा अभी अभी सब्सक्रिप्शन लो, लेके तैयारी शुरू करो, ठीक है। भूलना नहीं, मॉक टेस्ट इज द डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस नहीं करोगे तो आप जो है एग्जाम सेंटर के बाद क्या हुआ तब डायग्नोसिस करके क्या फायदा, एग्जाम सेंटर में गलती हुआ तो क्या फायदा, एक साल और करना पड़ेगा फिर डायग्नोसिस होगा। तो अभी कर लो जो सफिशिएंट टाइम है अभी सुधारने के लिए, इसलिए मॉक टेस्ट देना अभी जरूरी है, ठीक है। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।